नमस्कार सभी को। मैं अर्चना सोनी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। महाविद्यालय में झंडा वंदन का कार्यक्रम करके मैं अभी घर आ चुकी हूँ, लेकिन मन में कुछ ख़्याल आए हैं, तो मैं सोच रही थी कि आपसे शेयर करूँ। यह जो त्योहार है हमारा, जो भारतीय राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रता दिवस, बचपन से ही हम बच्चों को स्कूल में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस इतने अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया है कि दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन से पहले मुख्य त्योहार हमें ये लगते हैं। और मेरे ख़्याल से भारतीय होने के नाते हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए, और जिस तरह मुझे प्यार है देश से, आप सभी को भी देश से प्यार होगा। लेकिन राजनीतिक मुद्दे, कुछ अलग तरह की बातों के कारण हम बँट जाते हैं, हम में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन देश की तरक्की के लिए और देश से प्रेम के लिए अपने स्वार्थ को परे रखते हुए हम मनभेद ना बनाएँ। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और जब हम किसी राष्ट्रीय पर्व पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो अध्यक्ष रहते हैं, जो झंडा वंदन करते हैं, फिर बहुत सारे लोग अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं, माइक पकड़कर देश प्रेम के गीत हम गाते हैं। तो कुछ समय तक तो हमको हमारे अंदर बहुत ही बड़ा एक देश प्रेमी जाग उठता है कि देश के लिए मर मिटेंगे। लेकिन अगले ही पल हम जब घर आते हैं, वहाँ से मिठाई लेके, चाय, समोसे खा के, उसके बाद क्या? देश प्रेम क्या कहता है? जो बॉर्डर पर अपनी छाती पर गोली झेल के हमको देश की रक्षा करके हमको एक स्वस्थ वातावरण दे रहे हैं रहने के लिए, वो तो देश प्रेम निभा रहे हैं। पर घर की चारदीवारी में रहते हुए क्या आप और हम देश प्रेम निभा रहे हैं? अपने कर्तव्य निभा रहे हैं? हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये तो साबित ही हो गया, अधिकार 6 हैं, कर्तव्य 11 हैं। तो अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य पर फ़ोकस करना चाहिए हमें। हमेशा हम यह शिकायत करते रहते हैं कि सरकार ने हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी, रोज़गार नहीं दिए, और तरह-तरह के मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, उन पर फ़ोकस नहीं करूँगी मैं अभी, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा उन पर बात करने में। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? जो भी एक सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉयी है, अगर वो सभी मिलकर अपना काम अच्छे से करें, तो देश की तरक्की अव्वल नंबर की होगी, अव्वल दर्जे की होगी। फिर भारत देश को कोई भी शत्रु आँख नहीं दिखा पाएगा। पर होता क्या है, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल हैं। अभी आप निकल जाइए सड़क के बाहर, इस कॉलोनी के चारों ओर भी कचरा मिलेगा हमें। क्या है ये? हम अपना घर साफ़ करते हैं, लेकिन बाजू में हम कचरा फेंक देते हैं, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंदे भारत ट्रेन चली थी, एक ही दिन में समझ में आ गया था कि भारतीयों का सिविक सेंस क्या है। और वंदे भारत ट्रेन जब चली थी, तो सोचिए ना, उसकी ट्रेन के टिकट ही कितना महँगा होता है, तो वहाँ पर क्या कोई गाँव देहात के लोग चढ़े थे? नहीं, आप और हमारे जैसे बहुत अच्छा कमाने वाले, बहुत ही प्रबुद्ध लोग चढ़े थे यात्रा करने के लिए उस ट्रेन पर। लेकिन एक ही दिन में सुबह से शाम तक में उस ट्रेन की दुर्दशा हो गई थी। चाय पीकर कप वहीं फेंक दे रहे हैं, कुछ भी खाया उसका कचरा वहीं फेंक दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको और मुझको कुछ बहुत बड़ा एक आविष्कार करना है या हमें बॉर्डर पे जाके जंग लड़ना है। हम घर पे रह के भी छोटे-छोटे कार्य अपनी समझदारी से, बुद्धिमत्ता से अच्छे से करें, आपस में अच्छे से सहयोग करें। और ये बहुत ही अलग तरह से बात जा रही है कि हमको अपने आप से बहुत प्यार रहता है, पर हम दूसरों से प्यार नहीं करते। क्यों भई? घट जाएगा प्यार बाँटने से? नहीं, अपने से छोटों को प्यार देना, अपने से जो छोटे हैं उन लोगों